सबको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के, करेक्ट। सारे स्मॉल कैप ने बम्पर रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिबेट ये है कि कौन सा सबसे अच्छा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जैसे क्वांट वाले या निपॉन का स्मॉल कैप या एसबीआई का, राइट है ना। तो आज के वीडियो में जानेंगे कौन सा फंड अच्छा है, और इसके लिए हम रैंकिंग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सबका रिस्क और इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट है, अलग अलग इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि ये जैसे 5 उंगली के साइज अलग है ना, सब इन्वेस्टर अलग हैं और सबका अपना रिस्क लेने का पेट का साइज भी अलग है। तो एक बेहतरीन वीडियो जहां आप डिसाइड कर पाएंगे अपने हिसाब से कौन सा अच्छा है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज जानेंगे वो जो आप चाहते हैं। साथ में हमारा ये मेन चैनल है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, 16 लाख लोग फॉलो करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए, कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, कुछ पैरामीटर की बात की थी, कुछ चीज़ें बताई थी कि किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सा देखना चाहिए। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ चैनल को स्क्रॉल जरूर किया करें, आपको सब कुछ दिखेगा और पता चलेगा। तो उसी में कुछ पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला है रोलिंग रिटर्न, जहां पे हम पिछले 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखेंगे कि किस किस फंड ने कैसे लगातार रिटर्न दिया है। तो उसके लिए भी हम डेटा लेकर आए हैं, जहां पर हमने क्या किया है, 2018 से 2024 तक का एसबीआई ले लिया, निपॉन का स्मॉल कैप ले लिया और क्वांट का ले लिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि किसने बीट निफ्टी स्मॉल कैप को, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बीट किया है उन सारे एंगल पे, तो आप ये पाओगे कि एसबीआई का जो एवरेज है रिटर्न का वो 22.74% का है, निपॉन का 22.12% का और क्वांट का 15.94% का है। बट ये एवरेज है। जब मैक्सिमम में जाते हो तो क्वांट का 49.86% है, ठीक है, और उसके बाद आपका निपॉन है और उसके बाद स्मॉल कैप है। इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे आप देख पाओ, ठीक है। लेकिन जब मिनिमम में जाते हो, अब मैक्सिमम मिनिमम क्या है, मार्केट की तेजी और मंदी की कहानी, तो वहां पर क्वांट निगेटिव दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है ये हम बताएंगे। और वहीं पर मिनिमम में एसबीआई का स्मॉल कैप है। यानी अगर आप गौर करो, जो अभी तक सीख पा रहे हो, मिनिमम में भी एसबीआई स्मॉल कैप सही तरीके से चल रहा है और मैक्सिमम में भी ठीक चल रहा है। अब 50 का लालच करोगे तो अलग बात है, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर ठीक है। और एवरेज में तो बीट कर ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बीट करने में क्वांट कहाँ खड़ा है, तो आप पाओगे 68% टाइम, जबकि निपॉन और एसबीआई दोनों ने 100% टाइम बीट किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, 5%, 5 से 10% का रिटर्न, 10 से 20% का रिटर्न और मोर देन 20% का रिटर्न। तो एसबीआई में जब आते हो मोर देन 20% में, तो वो 60% टाइम है। जब आप निपॉन में आते हो तो 56% टाइम है और क्वांट में आते हो तो 45% टाइम है। ये सारे पैरामीटर 3-4 इंपॉर्टेंट है, जिनको कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं कि मैंने बताया, बड़े सिंपल भाषा में आपको बताया है। जहां पर अगर यहां तक देखो तो थोड़ा एसबीआई तो भैया डेफिनेटली यहां पर अच्छा चल रहा है। अब सेकंड क्राइटेरिया है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब ये क्या होता है, देखिए, स्मॉल कैप में रिस्क तो रहता है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी अगर कोई फंड रिस्क को मैनेज करके रिटर्न दे रहा है तो वो ज्यादा बढ़िया है, राइट। या कोई अंधाधुंध रिस्क लेकर रिटर्न दे रहा है, वो भी बढ़िया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 स्टॉक, दोनों को आपने 100 रुपए पे बाय किया। पहला स्टॉक मान लीजिए 20% गिरा, दूसरा 15%, और वापस 100 के लेवल पर आ गया। अब 100 के लेवल पर पहुंचने के लिए स्टॉक ए को 25% ऊपर जाना होगा और बी को 17.5% के पास। इसलिए डाउनसाइड रिस्क बहुत जरूरी है। सो अब हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कंपेयर करेंगे, और उसके लिए जरूरी है सॉर्टिनो रेशियो और शार्प रेशियो देखना। क्यों? क्योंकि शार्प रेशियो ये बताता है कि जितना भी रिस्क लिया फंड मैनेजर ने, उस पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। वहीं सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क को बताता है, और ये दोनों रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अब इसको दिखाता हूं। अब यहां पर शार्प भी है और सॉर्टिनो भी है, और आपने क्या सुना, जितना ज्यादा उतना अच्छा। बहुत ज्यादा अगेन नहीं घुसते हैं। सॉर्टिनो में देखोगे तो एसबीआई का 2.54 है और निपॉन का 2.78 है। यानी यहां पर निपॉन ने बाजी मार ली, लेकिन भैया क्वांट यहां पर पीछे है। अगर शार्प पे आते हैं तो अगेन निपॉन ने बाजी मार ली, क्वांट बहुत पीछे, यानी नंबर 1 पे निपॉन आ गया, नंबर 2 पे एसबीआई आ गया और क्वांट 3 पे आ गया। तो यहां पर निपॉन की कहानी है। तो ये पैरामीटर पर जीत किसकी हुई? निपॉन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले आपको ऐसे ही पढ़े लिखे तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और तब इन्वेस्ट करवाते हैं।
अब आते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी फंड को जज करने के लिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली बाइंग सेलिंग हो रही है। हाइयर रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो होशियार वो जो तुरंत तुरंत खरीदे बेचे, या होशियार वो जो खरीद के पकड़ के होल्ड करे? कमेंट में बताइएगा। यहां पर आप देख लीजिए भैया, पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशियो है, क्वांट का 172, एसबीआई का 94 और निपॉन का 25। इंडस्ट्री एवरेज कितना है? 62। निपॉन कहाँ खड़ा है? 25। यहाँ पर कौन जीता? निपॉन। तो तीनों फंड का अपना अलग अलग चार्म है। क्वांट हायर रिटर्न ऑफर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, राइट? इसका इन्वेस्टिंग स्टाइल, स्टॉक एलोकेशन डायनामिक है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं, लेकिन ये डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन में मास्टर है, जो पहली वाली पीपीटी थी। लेकिन निपॉन दोनों के बीच में डिसेंट रिटर्न, डाउन साइड का प्रोटेक्शन और पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशियो उसको मैनेज करना। तो यहां पर अब तीन अलग तरह के लोग, मेरे लिए निपॉन ज्यादा सही, आपके लिए आपका सही हो सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट देखी जाती है और ऐसे सोचकर सामने वाले के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट की जाती है। पता है यूट्यूब पे जब आप लोग वीडियो सुनते हो, क्यों मैक्सिमम लोगों को फायदा नहीं होता है? क्योंकि आप जब सुनते हो ना, आपको लगता है ये मेरे लिए कहा गया, नहीं, वो एक यूनिवर्सल बनाया जा रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा आपकी चादर कितनी है, और ये कोई नहीं सोचता है, इसीलिए नुकसान होता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर एक बिग आई ओपनर वीडियो देने की कोशिश की है। अगर पसंद आई हो तो घर घर पहुंचाइएगा, क्योंकि लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और जब ऐसे समझते हैं कि हाँ किसके लिए क्या बना है, क्वांट किसके लिए, तो सुपर डुपर रिस्की वालों के लिए क्वांट है, जो एकदम मस्त एकदम चाल वो निपॉन है, और जो डाउन साइड रिस्क में भी संभाल ले वो एसबीआई। तो ऐसे सोचते हैं, ऐसे समझते हैं और ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बस वीडियो भी शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।